आपको क्यों हंसी आ रही है आचार्य जी? और ये तस्वीर देखिए, अच्छी तस्वीर है। अखिलेश यादव जी गए हैं मिलने के लिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के चरणों में बैठे हुए, अच्छी तस्वीर है। अच्छी तस्वीर है। मैं देखकर वही आश्चर्यचकित हूं कि आज रंगीले सियार किस प्रकार से रंग सियार कार्य कर रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं। ये वही शंकराचार्य है जिनको लाठी भांज के 2012 में इन्हीं की पुलिस ने पीटा था। आज वो भूल गए या ये भूल गए? यार मत बोलना, अभी बोले बैठ के क्यों? यार मत बोलना, अभी यार बोलूंगा नहीं, मैं दोनों को रोकता हूं प्लीज। नहीं ऐसी बातें तरीके से नाम लेना। मैं अभी बोलने में देर नहीं लगेगी। मेरे नेता का नाम सम्मानित ढंग से। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत बहुत सारी हैं। स्वांग रचा के आ रहा है। कहीं उपमा तो मैं आपकी बताइए क्यों शंकराचार्य को मारा? मैं आपको कहता हूं डिप्रेशन। क्या समाजवादी? अरे डरता वरता तुम डरते नहीं हो? अरे तुम जैसे लोग यहाँ बैठ के चाट रहे, चाटुकार बन रहे बैठ के राम नाम का जप कर रहे हैं। आप कैसे बहरूपी है? आप कैसे बहरूपी है? प्लीज 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 हटाइए 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 से। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता राधिका खेरा, आचार्य विक्रमादित्य, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव और कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव के बीच में। दोस्तों आज भाजपा राधिका खेरा और आचार्य विक्रमादित्य जी ने मिलकर सपाई मनोज यादव और कांग्रेसी अनिल यादव को जमकर धोया है। दोस्तों कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी शंकराचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के चरण तले बैठकर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव कैसे जीता जाए, बीजेपी को योगी आदित्यनाथ जी को कैसे हराया जाए, चुनावी हिंदू बनकर कैसे हिंदुओं की वोट लिया जाए, उसका ही ज्ञान ले रहे थे। और दोस्तों आज इसी पर चल रही डिबेट में आचार्य विक्रमादित्य जी ने सिर्फ कहा कि कुछ साल पहले ही यही अखिलेश यादव ने यही शंकराचार्य को पिटवाया था और आज चुनावी हिंदू बनकर रंगीले सियार की तरह उन्हीं के चरण तले बैठ गए। और यही सुन आज भयंकर भर के सपाई मनोज यादव और लाइव टीवी में इतना गाली गलौज किया, जो सुन आज आप होंगे हैरान। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। इधर योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या जा रहे हैं, बार बार जाते रहते, उसमें क्या नई बात है। लेकिन आप यहां गए तो मकसद 27 था। मकसद यह था कि आशीर्वाद ये मिले या हम कहीं से अपनी इमेज सुधार ले, हिंदुत्व के रास्ते पर लेकर आए। रोम रोम भाइयों। देखिए राकेश जी, अगर प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पॉलिटिकल कारणों से गए हैं अयोध्या और इंडोनेशिया में, तो हम पॉलिटिकल कारणों से गए हैं शंकराचार्य जी के पास। अच्छा, अगर वो लोग धार्मिकता के कारण जा रहे हैं प्रभु को दर्शन करने, तो हम धार्मिकता के आधार पे जा रहे हैं, इसमें हमारी कोई सफाई नहीं है। ठीक है। जो बीजेपी को समझना है, सोचना है, जैसा महसूस करना है। अगर सबसे ज्यादा बार रिकॉर्ड है माननीय मुख्यमंत्री जी का अयोध्या जाने का, अगर वो बिना पॉलिटिकल गए हैं, तो हम भी बिना पॉलिटिकल यानी कि धार्मिक आधार पे शंकराचार्य जी के पास लगातार कई बार मुलाकात हो गई। सफाई गए थे, वो मैनपुरी गए थे, इससे पूर्व में लखनऊ आए थे, तब भी माननीय जी उनसे मिलने गए थे। तो इसमें ये घटिया सा आरोप लगाना कि राजनीति का है, इसीलिए मैंने जवाब देना उचित नहीं समझा। मैंने सीधे कंपैरिजन कर दिया कि जैसी भावना बीजेपी की वैसी भावना हमारी। धर्म और राजनीतिक जो भी तस्वीर से देखना देख ले। लेकिन मैंने एक मेरिकल देखा भी, कुछ ऐसे पूर्व कांग्रेसी हैं जो कभी पहले जय श्री राम नहीं बोलते थे, लेकिन आप जय श्री राम बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक सेकंड की समाज, एक मिनट मनोज भाई मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, एक मिनट तो मुझे मनोज भाई इंटरप्ट कर रहा हूं, एक मिनट। आपने एक लाइन बोली, मैं आऊंगा राधिका। हाँ करें। आपने एक लाइन बोली कि पूर्व कांग्रेसी जय श्री राम बोल रहे हैं, आपको आश्चर्य हो रहा है। इसका मतलब क्या कांग्रेस पार्टी में जय श्री राम बोलना अपराध है? क्या कल्चर नहीं? जरा अनिल यादव को भी रखिए स्क्रीन पर। अमूमन मैं सुनता नहीं हूँ ना। एक मिनट राधिका जी, मैं सुनता नहीं हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जैसे इतने सारे, मुझे हजारों डिबेट में कर चुका हूँ नेशनल टीवी पे, और कई हजार डिबेट में उत्तर प्रदेश चैनलों पे कर चुका हूँ। तो मैं कभी भी राकेश जी, मतलब श्री राम जी की कसम, प्रभु राम की कसम, किसी कांग्रेसी को मैंने सुना नहीं। अब रुक जाइए, ये फंस गया सीएम अनिल यादव। समाजवादी पार्टी जिसके साथ आप लोग 27 का चुनाव शायद लड़ेंगे, उस दिशा में आप लोग आगे बढ़ते दिख रहे हैं। मनोज यादव आरोप लगा रहे हैं आप लोग जय श्री राम बोलते ही नहीं है भाई, इसीलिए तो बातचीत हो रही है। कांग्रेस के कल्चर में नहीं है, समाजवादी पार्टी कह रही है। अनिल जी एक मिनट रुकिए। अनिल जी कंट्रोल बाद में करिएगा। पहला रिएक्शन अनिल यादव का, फिर आऊंगा आपके पास। क्या कांग्रेस में ये कल्चर है जो कह रहे हैं मनोज यादव भाई, जिधर इशारा करके गए? अनिल यादव का जवाब उस पर चाहिए मुझे।
नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि वो कांग्रेस के बारे में नहीं कह रहे हैं, वो राधिका खेड़ा जी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन ये डिबेट में है। जहां तक हमारी बात है, आप हमारे प्रवक्ता राजीव त्यागी को भी जानते होंगे, बेचारे वो दिल का दौरा पड़ने से अब हमारे बीच में नहीं रहे, पूरी डिबेट में टीका लगा के आते थे। हमारे यहाँ कोई इस बात की कोई ये नहीं है कि जरूरी आपको जाना ही पड़ेगा। मैं हिंदू हूं, मैं नवरात्र के व्रत रखता हूं, गाय को रोज रोटी खिलाता हूं, लेकिन मुझे तिलक लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी से, मेरे घर में भी 4 गायें हैं, आप आके देख लीजिएगा, आपको दूध खुद हाथ से निकाल के दे दूंगा। लेकिन मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं अनिल भाई, ऐसा वाला राधिका खेड़ा वाला हिंदू। अनिल भाई, राधिका जी 1 सेकंड रुक जाइए, अभी थोड़ा मामला फंसा हुआ है अभी। अनिल भाई, नहीं, मामला कुछ नहीं, मैं क्यों फंसा हुआ है? कर रहे हैं आप मंदिर की चोरी को हल्का कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल हल्का नहीं कर रहा हूं। अनिल भाई, सबसे ज्यादा शो दिखाने वाले, सबसे ज्यादा सवाल करने वाले हम हैं सर। 2 स्टिंग ऑपरेशन अनिल यादव हमने दिखाया है, और उस स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र अनिल यादव आपकी पार्टी में हुआ है। आपकी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र किया है। तो दाल चोरी को हम हल्का कर रहे हैं सर, ये मत कहिए, फिर आपके सवाल हल्के हो जाएंगे। अब सुनिए क्यों मैं बात कहूं। अनिल भाई सुनिए, मनोज यादव रुक जाइए। अनिल भाई सुनिए क्यों, अब सुनिए। राधिका खेड़ा, मैं नहीं किसी के पॉलिटिकल कप, हर पार्टी में दल बदलने वाले लोग मिल जाएंगे, मैं उधर डिबेट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मनोज यादव जी ने कहा था पूर्व कांग्रेसी अब करती हैं, यानी राधिका जब कांग्रेस में थी तब वो नहीं कर रही थी जय श्री राम, अब वो कर रही भाजपा में आने के बाद। तो राधिका खेड़ा के साथ तो समस्या नहीं होगी फिर, जो मनोज भाई इशारा कर रहे हैं। मैं यही बात कह रहा था आपसे। आवाज आ रही है अनिल जी? जी आ रही है, मुझे आ रही है। हाँ, मैं आप ही से कह रहा था कि राधिका खेड़ा अगर आज की डेट में जय श्री राम कह रही है और पहले नहीं कहती थी, तो मुझे लगता है कि शायद राधिका खेड़ा के साथ समस्या नहीं होगी। नहीं, ये तो अच्छी बात है, कहना चाहिए, जिसका मन करे कहना चाहिए। रोज कहे तब भी कहती तो हमारी तरफ से कोई मनाही थोड़ी थी तब, लेकिन नहीं कहा उन्होंने। हमारा सवाल ये ठीक है, आप मनोज यादव को डैमेज कंट्रोल कर लेने दीजिए। अब मनोज जी, आपके डैमेज कंट्रोल की बारी है। मैंने राकेश जी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर राधिका जी का नाम आ गया तो ये सवाल आप अनिल जी की जगह राधिका जी से पूछना चाहिए था। क्या आप जब कांग्रेस में थी तो आपको जय श्री राम बोलने की अनुमति थी अथवा नहीं? आप बेमतलब अनिल यादव से इतनी सवाल जवाब कर रही, कोई मतलब नहीं अनिल यादव जी का। अगर आपको लगता था, हाँ देखो जवाब मिल गया, नहीं थी तो बात खत्म हो गई, कम से कम वो अपनी बेड़ियों से मुक्त हो गई। वैसे पॉलिटिकल आदमी को हर बात की स्वतंत्रता रहती है और संवैधानिक रूप से। अब मेन बात पे आता हूं, समाजवादी पार्टी हिंदुत्व धार्मिक रूप से है अथवा नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी तो सभी धर्मों को मानती है, खाओ मां कसम। उस पर कोई स्पेसिफिक सिर्फ हिंदू वाला वर्जन नहीं हो सकता, क्योंकि हम इकलौते ऐसे दल हैं उत्तर प्रदेश में जिसको हिंदू का भी वोट मिलता है, मुसलमान का भी, सिख का, ईसाई का, और आपके जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, जो जैन धर्म के, सबका वोट और बड़ी तादाद में मिलता है। इतना नहीं मिलता है कि कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बना रखा है तो 2-4 सीआई वोट दे देते हो, उस टाइप वाला नहीं। तो हम संवैधानिक, जैसे हमारे संविधान में व्यवस्था वैसे है। लेकिन एक मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स से अलग हट के बात बताऊं। बोल। उत्तर प्रदेश में राकेश पांडे जी, उत्तर प्रदेश में लगभग 10% से ऊपर की आबादी यादवों की है। और उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा सत्यनारायण की कथा कोई सुनता है तो ये 10% ही सुनता है। अच्छा, कैसे आपने दावा कर दिया? इसका सर्टिफिकेट नहीं, कैसे दावा कर दे नहीं पाएंगे? कौन सा सर्वे? दीजिए ना, चाहिए सर्टिफिकेट। 10% नहीं, क्यों? जो बाकी गैर यादव में वो नहीं सुनते। कौन सुनता है? जो गैर यादव में वो नहीं सुनते। एक मिनट, अरे सुन ली, अनिल यादव मुस्कुरा रहे हैं कि क्या ये बगल में बोल रहे हैं, आज डैमेज पर डैमेज किए जा रहे हैं। मैं अरे पहले मेरी बात सुने, मैंने कहा सारे लोग हमको वोट देते हैं, लेकिन 10% यादव की आबादी उत्तर प्रदेश में, बिहार में 14.5% है, और उत्तर प्रदेश में धार्मिक कार्यों में सबसे ज्यादा यादव है, और यादव सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको चुल्लू भर पानी में नहीं, डिब्बी, छोटी वाली एक डिब्बी आती है, उसमें डूब के स्विमिंग करनी चाहिए। अच्छा विक्रमादित्य जी, आप हंस रहे हैं, देखिए तीनों लोग हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। आपको क्यों हंसी है आचार्य जी? और ये तस्वीर देखिए, अच्छी तस्वीर है। अखिलेश यादव जी गए हैं मिलने के लिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के चरणों में बैठे हुए, अच्छी तस्वीर है। अच्छी तस्वीर है, मैं देखकर वही आश्चर्यचकित हूं कि आज रंगीले सियार किस प्रकार से रंग सियार कार्य कर रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं। ये वही शंकराचार्य हैं जिनको लाठी भांज के 2012 में इन्हीं की पुलिस ने पीटा था। आज वो भूल गए या ये भूल गए? यस,
विरोध करूंगा। जो अखिलेश यादव से कह दीजिएगा, जी, जो गलत अखिलेश शब्द मत यादव जी बोले। कहते हैं कि राम मंदिर सियार जाने नहीं बोले। योग्य नहीं है। सियार मत बोला ने अभी क्यों नहीं बोले बैठ के? क्यों? सियार मत क्यों नहीं बोले बोले? अभी क्या रहे आप? नहीं, नहीं, क्यों ऐसे सियार बात नहीं, बोल अभी रहे? बोलूंगा। ऐसे शब्द नहीं मनोज, प्लीज मैं दोनों को रोकता हूं प्लीज, नहीं ऐसी बातें। सर आप टेलीविजन चैनल पर बैठे हैं, मैं दोनों लोगों से कहूंगा शब्दों को कंट्रोल करें, अपने आवाज अब करिए, दोनों लोग अपने शब्दों को कंट्रोल तरीके करें। से नाम लेना। हाँ सब मैं एक अभी दूसरे को बोलने में देर नहीं लगेगी। प्लीज मनोज यादव जी मैं आपको भी रोक रहा हूं, आचार्य जी आपको भी रोक रहा हूं प्लीज। हाँ। आप हिंदुस्तान के सबसे पुराने मीडिया नेटवर्क पर हैं, वापस लो तो सर। कम से कम अपना ना सही, आप अपना ना सही जिस प्लेटफॉर्म पर है उसका ध्यान रखें, भले अपना ना रखें, चौक चौराहे पर कर लीजिएगा ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल। प्लीज सबकी आवाज डाउन करिए दोनों लोग की आवाज। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्क्रीन पर रखिए आचार्य जी और मनोज यादव जी को, और मैं आप दोनों लोग की आवाज अब कर रहा हूं, और किसी के साथ जो गलत शब्द इस्तेमाल करेगा उसका फेडर डाउन होगा। अब है आप दोनों की आवाज। देखिए मैं कह रहा हूं मेरे नेता का नाम सम्मानित ढंग से हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से भाषा सहमत हूं। बहुत सारी है। स्वांग रचा के आया आप है, कहिए ये उपमा, स्वांग रचाने की बात तो करके मैं आ आप रहे हैं। क्यों आप मुझे बताइए उपमा क्यों में पीटा नहीं कर रहा हूं? शंकराचार्य को मारा मैं आपको कहता हूं डिप्रेशन। शंकराचार्य को मारा प्लीज था कि मैंने नहीं कहा मारा था? मनोज यादव जी, कोई अरे किसी को शंकराचार्य आचार्य जी को आप मारा भी था कि उपमा नहीं नहीं मारा? देंगे, मनोज यादव आप भी उपमा नहीं देंगे, ये उपमा का खेल बंद करिए, पॉइंट पर बताओ बैठ आइए, के। उपमा का खेल बंद करिए, पॉइंट पर आइए। आचार्य जी अपनी बात पूरी करिए। मनोज यादव आपको भी कह रहा शंकराचार्य हूं, को पीटने ऐसे वाले शब्द नहीं, लोग प्लीज। आज जो ड्रामे करके बैठे हैं, जो ये कहने वाले, मनोज यादव के नहीं, मैं सच्चा समाजवादी अरे भाई हूं। राकेश मैं पांडे जी डरता बताइए नहीं ना हूं कि आपसे। शंकराचार्य जी की किसी भी लाठी से चीज पिटाई मैं करवाई डरता। थी नहीं करवाई थी? सच्चा समाजवादी अरे किसी से डरता वरता नहीं है। तुम डरते नहीं हो? हाँ। अरे तुम जैसे लोग यहाँ बैठ के ध्यान चाट में रहे, बताओ। चाटुकार बन रहे हैं बैठ के, यहाँ बैठ के हाँ, बात नहीं कर रहे थे करते। अभी कि यहाँ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि यहाँ पे बाबा राम जी, मंदिर जाने योग्य नहीं है। शब्दों का बोला प्रयोग कि नहीं सही बोला? सही। राम मंदिर जाने योग्य अगर नहीं वन है। बोलोगे तो मैं 10 बोलूंगा। इतना अरे याद शब्दों रखना। का प्रयोग मैं जो रोक बोल रहा कोई हूँ, नहीं जो पाएगा आपके मुझे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वन बोला है, बोलोगे तो जो 10 आपकी पार्टी ने बोलेंगे। बोला है कि 10 राम बोलोगे मंदिर तो जाने 100 योग्य नहीं है, बोलेंगे। गए क्या? हाँ। गए क्या? अरे वो गए क्या इस राम मंदिर देश में? के चार अरे राम मंदिर संख्या गए? चार में से राम एक मंदिर गए क्या? अबे राम मंदिर आपके गया कहने क्या? से आएंगे दुष्ट? क्या? ठेकेदारी है दुष्ट क्या? राम मंदिर गया क्या? जाओ, राम जाओ। मंदिर रामचरितमानस को ओए, चलवाने वाले हैं, औकात जिस में प्रकार से नहीं। यहाँ बैठे हुए अरे बकवास कर बाबा रहे हैं, देखो, राम बाबा नाम का गुंडा जप हो कर गया। रहे हैं, वाह, वाह, आप बाबा जैसे गुंडा हो बहरूपिए, गया। आप बाबा जैसे बहरूपिए। गुंडा हो गया। प्लीज बाबा प्लीज प्लीज गुंडा हटाइए हो हटाइए गया। हटाइए हटाइए इसे। चलिए राधिका जी आप कुछ कहना चाह रही थी। जी, मैं 2-3 चीजें कहना चाह रही थी। देखिए मनोज यादव जी ने जैसा कहा मेरा नाम नहीं लिया, पर कांग्रेस की पुरानी आदत है, जो उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो और उनकी पत्नी दोनों प्रवक्ता है कांग्रेस की, पर्सनल तौर पे आ गई मैं तो उनको रोते हुए जाना पड़ेगा। मैं तो टिप्पणी नहीं करती वो कहाँ से आए हैं, पहले मनोज यादव जी की पार्टी में थे, अब कहाँ बैठे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है कि मैं राम मंदिर गई, मुझे पता है कि जब राम मंदिर में की शुरुआत हुई, मैंने अपने घर में पूजा रखी तो मुझे बोला गया कि उस वीडियो को हटाया जाए। मुझे बोला गया कि तुम टू मच हिंदू करती हो, तुम्हें ये फोटो नहीं डालनी। और ये मैंने बोला, अगर मैं गलत होती राकेश जी तो कांग्रेस पार्टी मुझे लीगल नोटिस भेजती। क्यों पवन खेड़ा और राहुल गांधी ने मुझे लीगल नोटिस नहीं भेजा? और मैंने तो बकायदा प्रेस वार्ता करी थी। द डिबेट इज नॉट अबाउट राधिका खेड़ा। और मैं तो बोलती हूँ अनिल यादव जी कि नहीं बोलने देते थे, जय श्री राम नहीं बोलने देते थे, बोलते थे आप सिर्फ जय सिया राम बोलिए। समझ रहे हो आप? भाई मेरी मर्जी में जय श्री राम बोलूं, जय सिया राम बोलूं, सियापति राम बोलूं, जो मर्जी बोलूं, वो मेरे आराध्य है। जैसे आपने कहा आप जय श्री कृष्ण बोलते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उस पर भी टिप्पणी करेंगे कि कृष्ण जन्मभूमि पर वहां पे वापस हमारा मंदिर होना चाहिए और आपको तो इसके लिए स्ट्रांगली लड़ना चाहिए। दूसरी बात अनिल यादव कह रहे थे, सर्टिफिकेट दे रहे थे कि मेरे घर में गाय है इसलिए मैं हिंदू हूं। तो जहां तक मुझे पता है, मनोज जी भी शायद मेरी बात पे हाँ में हाँ करेंगे कि मुसलमान भी तो गाय माता का दूध ही पीते हैं। और आप लोगों के यहाँ तो गाय और भैंसे भी चोरी हो गई थी आपके सबसे बड़े मुसलमान नेता की, जो आपकी पुलिस ढूंढने गई थी। तो गाय का कहां से सर्टिफिकेट आता है कि क्या गाय का दूध सिर्फ हिंदू ही पीते हैं और कोई नहीं पीता? अजीब बातें करते हैं। मैंने कहा ना पप्पू शब्द। अब ये मुझे नए नए हिंदू बने हैं, सपा से आए हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि गाय को रोटी खिलाना हमारे धर्म में लिखा हुआ है। पहली बात, हिंदू धर्म में गाय को रोटी खिलाना पहली बात अनिवार्य नहीं है, बल्कि एक स्वैच्छिक और पुण्य का कार्य है हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार, जो आपने नहीं पढ़े हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोली, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जो आपने नहीं पढ़े हैं और के नेता को हमारे धर्म गुरु कह चुके हैं कि वो हिंदू नहीं है, उनको राम मंदिर में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, सपाई मनोज यादव के बारे में, अखिलेश यादव जी के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।